हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की इंग्लिश। हमारी बुक है पूर्वी, उसका हमने यूनिट 1 का चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन हम देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए। चैप्टर है हमारा द विट दैट वॉन हर्ट्स, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ हमने देखा था विजयनगर एम्पायर की बात हो रही है, जो कि क्या है, अपनी ग्लोरी, वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए बहुत ही जाना जाता है, फेमस है। ठीक। और वहाँ के जो किंग है, किंग कृष्णदेव, वो क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट, ठीक है, ब्रिलियंट रूलर है और पावरफुल भी है। और उनका जो टाइम पीरियड है वो है 1509 से 1529 तक। ठीक। और उनकी जो कोर्ट है, कोर्ट में 8 पॉइंट्स भी हैं जिनको अष्टदिग्गज बोला जाता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या होता है, एक दिन किंग और क्वीन में किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, क्वेरल हो जाता है। और उसके बाद जो राजा है, किंग है, वो अपने जनता दरबार में, ठीक है, जहाँ पर कोर्ट होता है, जहाँ पर जनता की समस्याएं सुनी जाती है, पीपल्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता है, फ्रस्ट्रेटेड होके वहाँ पर भी नहीं आते हैं। जो कोर्ट रूम, ठीक है, हमेशा भरा रहता था लोगों से, वहाँ पर बहुत ही चीयरफुल इन्वायरमेंट रहता था, वो भी क्या हो गया, वो भी बिल्कुल शांत, लोनली सा होने लगा। इस सब से जो क्वीन है वो भी बहुत परेशान हो जाती है, अपने एंड से पूरी कोशिश करती है कि कोई सॉल्यूशन इसका निकल आए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। एंड में वो क्या करती है, तेनालीरामा के पास जाती है और उनको सारा इंसिडेंट सुनाती है। और उसके बाद सॉल्यूशन के लिए तेनालीरामा उनको बताते हैं कि मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा और इसके लिए जरूर मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हम मीनिंग्स देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स की। स्ट्रेटजी आप सभी को पता है, प्लान, ठीक है, प्लानिंग। प्रोफ्यूजली होता है इन अ लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है। बसलिंग, बिजी, इंट्रिकेटली, इन अ डिटेल्ड मैनर। एक्विजाइट, फाइन एंड अट्रैक्टिव, जो बहुत ही क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ऑर्नेट, डेकोरेटिव। और ग्नेव्ड होता है बोदर्ड। ठीक। यहाँ पर हमने देखा था रामा नोडेड थॉटफुली। रामा क्या करते हैं, नोड होता है सर हिलाना, किसी को रिप्लाई करते हुए सर हिला के रिप्लाई करना। इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। यूर हाइनेस, यूर हाइनेस यूज हुआ है क्वीन के लिए, ठीक है, रेस्पेक्टेड वर्ड्स होते हैं। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच। इसके लिए क्या चाहिए होगी, हमें एक वेल प्लान्ड अप्रोच लगानी होगी। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी। और मुझे क्या है, टाइम रिक्वायर्ड होगा, कुछ समय और चाहिए होगा एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छा प्लान बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा। अब यहाँ पर क्वीन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उनकी जो लास्ट होप है, आखिरी उम्मीद है एक, वो कौन है, वो तेनालीरामा ही है। तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो क्या करती हैं, वो एग्री हो जाती हैं। क्वीन एग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली। उनको बहुत सारा धन्यवाद देती है। प्रोफ्यूजली होता है इन लार्ज अमाउंट, तो यहाँ पर थैंक्स के लिए यूज हुआ है। बहुत ज्यादा हम किसी के लिए थैंकफुल होते हैं, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा थैंक्स अगर बोलना चाहते हैं, उसके लिए यूज हुआ है प्रोफ्यूजली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बसलिंग विद एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, रॉयल कोर्ट बसलिंग, बिजी, ठीक है, बसलिंग मीन्स होता है बिजी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी। अगले दिन क्या हो गया, एक्टिविटीज होने लगी उस कोर्ट में और बहुत ज्यादा बिजी था। ठीक है, वो कोर्ट, रॉयल कोर्ट, बहुत ज्यादा बिजी था। ठीक। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड कंट्रीज फिल्ड द कोर्ट रूम।
मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड कॉर्टियर्स। ठीक है, कॉर्टियर्स होता है जो कोर्ट रूम में काम करते हैं, फील्ड विद कोर्ट रूम। सभी क्या है, कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं। इट्स intricately carved pillars towering towards the high ceiling। तो intricately क्या होता है, आप सभी ने देखा, इन अ डिटेल्ड मैनर। ठीक है, इट्स intricately carved pillars, उसके जो पिलर्स हैं, ठीक है, कार्विंग जैसे हम बोलते हैं, कार्व्ड पिलर, टावरिंग, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पिलर्स टुवर्ड द हाई सीलिंग। सीलिंग आप सभी को पता है, छत की तरफ, तो उसके क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं। टावर यानी पिलर के लिए बोला गया है। Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs। तो उसकी क्या है, जो विंडोज है, विंडोज से सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें क्या कर रही है, अंदर आ रही है, और जो इन्वायरमेंट है वहां पर, जो जो वहां पर व्यू है, वो बहुत ही इल्यूमिनेटिंग है। ठीक है, डिस्पाइट द लाइवली चैटर, चैटर होता है बातें करना, डिस्पाइट द लाइवली चैटर अटेंशन हंग इन द एयर। हंग इन द एयर का मतलब है कि उस इन्वायरमेंट में एक क्या है, अजीब सी टेंशन है। ठीक है, परेशानी सी है, सब एकदम से इधर उधर काम के लिए भाग रहे हैं, सब बिजी सा माहौल दिख रहा है वहां पर। द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट। ठीक है, द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन। ऑर्नेट होता है डेकोरेटिव, जो राजा का सिंहासन जिसे बोला जाता है, आसन जहां पर राजा बैठता है। द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, हिज एक्सप्रेशन स्टन, हिज शार्प आईज स्कैनिंग द रूम। तो क्या करते हैं, राजा अपने आसन पर बैठते हैं, अपने सिंहासन पर बैठते हैं और स्कैन करते हैं। स्कैन करने का मतलब है कि सभी लोगों को ध्यान से देखते हैं, पूरा डिटेल में। ठीक, it was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him। तो क्या कर रहा है, उनके दिमाग में अभी भी जो क्वेरल था, जो क्वीन और किंग के बीच क्वेरल हुआ था किसी बात पे, किसी छोटी सी बात पे, उनके दिमाग में अभी भी वही चल रहा है और उनको क्या कर रहा है, बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है। ग्नेव्ड होता है बॉदर करना। ठीक है, इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व क्वेरल स्टिल ग्नेव्ड एट हिम। बॉदर करना यानी परेशान करना। ठीक है, अभी भी उनको क्या है, वो बात याद आ रही है, ठीक है, जिससे उनका झगड़ा हुआ था क्वीन के साथ। ठीक, चलिए देखेंगे इसको एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट डिस्कशन वाज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टीवेशन इन द एम्पायर। तो जो कोर्ट रूम का डिस्कशन है वो क्या हो रहा है, कल्टीवेशन की बात हो रही है, पैडी कल्टीवेशन की। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। तो जो मिनिस्टर्स हैं, जो कोर्ट रूम में कोर्टियर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वन बाय वन अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, जो भी वहां पर प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन पर बात होनी है। तो क्या कर रहे हैं, द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। रोज, ठीक है, खड़े होकर क्या है, अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क। कुछ सजेस्ट करते हैं इरिगेशन नेटवर्क को एक्सपेंड करने की, बढ़ाने की। ठीक है, इरिगेशन नेटवर्क होता है जिससे जिनसे हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, खेती के लिए, सिंचाई के लिए जो यूज होता है, उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। while others advocated for better manner। ठीक है, इस तरीके से सभी अपने अपने आइडियाज बता रहे हैं। आमिर amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile। तो इन सब के बीच सभी courtiers, सभी लोग के हैं, अपनी सभी मिनिस्टर्स अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनका सॉल्यूशन है, जिन पर काम होना है। लेकिन तेनाली रामा एक कॉर्नर पर चुपचाप खड़े होकर सभी को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, विद एन एम्यूज्ड स्माइल, एक एम्यूज्ड स्माइल के साथ सभी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पैरा। ठीक है, यील्ड होता है, यील्ड, हार्वेस्ट,
ठीक है, फसलों के लिए कटाई, सार्केज्म मॉकरी, और स्निकर्स सप्रेस्ड लाफ्टर, ठीक है, और एब्सर्ड होता है इलॉजिकल। ये मीनिंग्स हैं। अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशन पे। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा। तो फाइनली क्या है, जो किंग है उन्होंने तेनालीरामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम। जैसे ही क्या हुआ, जो किंग है कृष्णदेव राय, उन्होंने तेनालीरामा को बुलाया तो जितनी भी बातें वहां पर कोर्ट रूम में हो रही थी सभी शांत हो गए। सभी अब क्या है, सबका ध्यान तेनालीरामा की तरफ है। ऑल आइज टर्न टू हिम, सभी का फोकस अब क्या है, तेनालीरामा पर है। रामा अप्रोच्ड द थ्रोन कैरिंग अ प्लेटफुल ऑफ पैडी सीड्स। तो रामा ने क्या किया, अप्रोच्ड द थ्रोन कैरिंग अ प्लेटफुल ऑफ पैडी सीड्स। एक प्लेट लेके आए जिसमें क्या है, पैडी सीड्स हैं। बोइंग लो ही बिगेन यूर मैजेस्टी। तो जैसे यूर हाइनेस यूज हुआ था किसके लिए, क्वीन के लिए, वैसे ही योर मैजेस्टी यूज होता है किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए या फिर अपना जो किंग है, ठीक है, उनके लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करते हैं, तेनालीरामा उनको बोलते हैं बोइंग लो, यानी अपना सर झुकाकर ही बिगेन योर मैजेस्टी, ठीक है, आई ब्रिंग यू अ रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। मैं आपको क्या है, एक रिवोल्यूशनरी, जो क्या ला सकते हैं, रिवोल्यूशन ला सकते हैं, किसमें, रिवोल्यूशनरी पैडी सीड्स मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं। इफ दीज आर सोन द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट्स। तो मैं ऐसी सीड्स लाया हूं जो क्या करेंगे, अगर उनको बोया जाए तो वो क्या करेंगी, 3 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगी, ठीक है। इफ दीज आर सोन, इनको अगर बोया जाता है, द यील्ड, यील्ड मतलब है हार्वेस्ट, ठीक है, विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट्स। तो इसका मतलब है कि अभी जितना अनाज, जितना उत्पादन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उन सीड्स के थ्रू किया जाए तो वो क्या होगा, 3 times ज्यादा रिजल्ट देंगी। अगर अभी 1 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, 2 times 3 times बढ़ा देंगे। अब कितना हो जाएगा, 3 times बढ़ गया तो 1 क्विंटल का 3 क्विंटल हो जाएगा, ठीक है। A murmur swept through the room. One of the courtiers known for his sarcasm. कोई क्या है, उनमें से कोई कोर्ट रूम में एक कोर्टियर सार्केज्म के साथ बात करता है। whispered just loud enough to be heard. सिर्फ इतना तेजी से बोलता है, इतना लाउड बोलता है कि जिससे बस सुनाई दे। I wonder if these are magic seeds. मुझे आश्चर्य है कि ये क्या है, ये मैजिक सीड्स हैं। ये किस तरीके से, सार्केज्म में, किसी के साथ जैसे मौकरी करते हैं, किसी को चिढ़ाना हो, इस तरीके से बात करते हैं। तो उनमें से एक कॉटियर्स इसी तरीके से क्या करता है, सार्केज्म में बोलता है कि मुझे लगता है ये क्या है, मैजिक सीड्स हैं। ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। और इसको क्या है, क्लेम कर रहा है कि ये बिना पानी के उग जाएंगे। अनदर मटर्ड, मटर्ड होता है बिल्कुल धीमी आवाज में बोलना। परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। ये भी क्या है, मौकरी कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, ये सीड्स क्या है, उनको मून पर मिले होंगे। मौकरी कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, ठीक, सार्केस्टिक बिहेवियर, सार्केस्टिक स्टाइल में उनको बोल रहे हैं। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट। स्नीकर्स होता है सप्रेस्ड लाफ्टर, एक क्या है, दबी हुई सी हंसी। तो इस बात से सभी क्या है, जैसे ही बोलते हैं कि ये सीड्स मून से लेकर आए हैं तो सभी क्या है, एक सप्रेस्ड वे में, सप्रेस्ड लाफ्टर वहां पर आता है। सप्रेस्ड लाफ्टर रिपल्ड थ्रू द कोर्ट, कोर्ट रूम में एक सप्रेस्ड लाफ्टर सुनाई देता है। द किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस्ड। तो इससे क्या है, किंग अनइम्प्रेस्ड हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा ये सब। दैट साउंड एब्सर्ड, ये इलॉजिकल साउंड कर रहा है। ही मटर्ड, उन्होंने धीमे से बोला। सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल मैनर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपिलेंट्स।
तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, जो सीड की बात अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए कोई स्पेशल सॉइल रिक्वायर्ड होगा। अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन 3 टाइम्स करना है, तो उसके लिए सॉइल भी स्पेशल चाहिए होगा। मैन्योर एंड पेस्ट, ठीक है, एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स, तो इंसेक्ट जो खराब कर देती हैं फसलों को, उनको भगाने के लिए भी, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है। इफ बाई चांस समथिंग वर टू बी समथिंग वर टू गो रॉन्ग, आवर फार्मर्स वुड सफर। तो अगर ऐसा हुआ, इफ इन केस, बाई चांस अगर ऐसा हो गया, हमने ये सीड्स लगाई और हमें प्रोडक्शन नहीं मिला, तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जिन्होंने खेतों पर इतनी मेहनत की है, जो फसलों पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है, जो क्या है, इन्हीं सब से, जिनका क्या है, फार्मर है जो, वो सब इसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अगर कल्टीवेशन नहीं हुआ, इतना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, परेशानी हो सकती है, ठीक है। समथिंग वर गो रॉन्ग, कुछ अगर गलत हो गया, आवर फार्मर्स वुड सफर, इसमें कौन सफर करेगा, कौन परेशान होएगा, हमारे जो फार्मर हैं वो सफर करेंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको एक बार। अनफेज्ड, अनफेज्ड क्या होता है, नॉट वरीड, जिससे क्या है, कोई भी वरी नहीं हुई। रामा स्माइल्ड, रामा मुस्कुराते हैं। अनफेज्ड यानी उनको जैसे कोई वरी ही नहीं हो, कोई परेशानी ही नहीं हो। दैट मे बी ट्रू, तो रामा बोलते हैं किंग को, ये बात आपकी सही हो सकती है। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, दैट मे बी ट्रू, आपकी ये बात सच हो सकती है। बट द रियल इश्यू लाइज नॉट विद दीज द सीड्स, तो जो रियल इश्यू है वो सिर्फ क्या है, सीड्स का ही नहीं है। द रियल इश्यू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स, जो रियल इश्यू है वो सिर्फ सीड्स का ही नहीं है, बट विद द पर्सन हु सोज देम, उस पर्सन का भी है जो उनको क्या कर रहा है, बो रहा है खेत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फरोड। फरोड होता है रिंकल्ड, झुर्रियां जिसे हम बोलते हैं। इस स्केप्टिकल और स्पेक्टिकल होता है डाउटफुल, ठीक है। नीनली, इंटेंसली, इंटेंसली, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे, नेक्स्ट पैरा पे। अ हस फेल ओवर द कोट एज रामाज वर्ड हंग इन द एयर, द किंग्स आईब्रोज फरोड, ठीक है। उनकी क्या है, आईब्रोज को फरोड करना, रिंकल्ड करना, हम घुमाते हैं ना अपनी आंखों को, आईब्रोज को ऊपर को कर लेते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स, तो अब राजा तेनालीरामा को पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड, जो पर्सन उन सीड्स को बोएगा उसमें क्या परेशानी है। स्पीक क्लियरली रामा, ही रोड, उन्होंने जोर से बोला, ठीक है, उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, आप जो भी परेशानी है उसको क्लियरली बताओ। क्या परेशानी हो सकती है उस पर्सन के साथ, या फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जो पर्सन बोएगा अगर, तो सीड्स क्या है, ग्रो नहीं करेंगी। रामा glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers, तो उनकी क्या है, डाउटफुल आईज जो घूम रही हैं कोर्ट रूम की तरफ, उन्होंने नजरें घुमाई। इफ वन वर टू सो If one was to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest. अगर कोई बहुत अच्छी केयर के साथ उन फसलों को नहीं बोएगा, ठीक है, उन बीजों को नहीं बोएगा, तो क्या है, अच्छी फसल को हार्वेस्ट नहीं कर सकता, अच्छी फसल नहीं होएगी, ठीक है। He said, pausing for effect, उन्होंने क्या है, एक छोटा सा पॉज लिया। And what if the person had a habit of yawning while sowing, तो अब यहाँ पर क्या था, आप लोगों ने स्टोरी सुनी थी, तो वहां पर क्या हो गया था, किंग अपनी पोएम, ठीक है, रेसाइट कर रहे थे, सुना रहे थे,
क्वीन को, और क्वीन को क्या है उबासी आ गई थी, यौन कर लिया था क्वीन ने, और ये बात राजा को पसंद नहीं आई। उन्हें ये क्या लगा, डिसरिस्पेक्टफुल लगा, उन्हें ये चीज अपमानजनक लगी। तो यहाँ पर अब तेनालीरामा ने प्लान किया है, उसी के अकॉर्डिंग वो बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग व्हाइल सोइंग। तो अब ये बात कौन बोल रहा है, ये बात तेनालीरामा बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि जो पर्सन सीड्स बो रहा है, ठीक है, खेत में, उसकी हैबिट हो जब वो सो कर रहा हो, सोइंग कर रहा हो, बुआई कर रहा हो, तो उसमें अगर उसको उबासी आ जाए, वुडंट द सीड्स स्कैटर अनइवनली। स्कैटर होता है फैल जाना इधर उधर। अगर किसी को खेत में बीज बोते हुए उबासी आ जाए तो ऐसा होगा कि जो सीड्स हैं वो इधर उधर, ठीक है, अनइवनली कहीं भी गिर सकते हैं। अगर कहीं भी गिरेंगे तो क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखेंगे, द कोर्ट इरेप्टेड इनटू लाफ्टर। ये सुनकर क्या है, पूरे कोर्ट रूम में हंसी का ठहाका, लोग जोर से हंसने लगते हैं। द अर्लियर सार्केज्म रिप्लेस्ड बाय जेन्यून अम्यूजमेंट। इससे पहले जो सार्केज्म था, अब क्या हो गया, जेन्यून अम्यूजमेंट में बदल गया। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड साइट बाय साइट एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड। अब क्या हुआ, यहाँ पर राजा को भी उबासी आने लगी। रामा वॉच्ड हिम कीनली। रामा उनको क्या इंटेंसली देख रहे थे, उनकी तरफ देख रहे थे। देन कंटिन्यूड, उसके बाद बोले, योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन। इस दुनिया में, योर मैजेस्टी, इस दुनिया में, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो यौन नहीं करता है, यानी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको उबासी नहीं आती है, ठीक है। इस दुनिया में क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसको उबासी नहीं आती है, ठीक है। इट इज इट इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। ये क्या है, नेचुरल है, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही किसी को भी उबासी आ सकती है, ठीक है। ये एक क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। जिस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं उसी तरीके से यौन भी कर सकते हैं। ये क्या है, उबासी आना नेचुरल है, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको। Gesture, a movement of a hand or the head to express an idea or a meaning। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें, अपने हाथ की, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, इशारे जो करते हैं, जेस्चर्स, ठीक है, वही है अ मूवमेंट ऑफ हैंड और द हेड, सर और हाथ के मूवमेंट से, टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग, कोई आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए या कोई मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, बात आ गई है किस पर, यौन पर, ठीक है। जो क्वीन ने यौन किया था उसको तेनालीरामा कोर्ट रूम में ले आए और उसको बता दिया सभी के सामने कि ये क्या है, नेचुरल है, ये कोई डिसरेस्पेक्टफुल नहीं है। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन। अब क्या हो गया, यहाँ से राजा को रियलाइज हुआ, हिज माइंड रेज्ड बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन। उनका जो माइंड है, उनके दिमाग में तेजी से जैसे ही यौन की बात आई तो उनको अपनी बात याद आ गई, जिस बात पे उनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। उनका दिमाग क्या है, तेजी से उस तरफ को चला, बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन, जहां पर उनकी रानी से लड़ाई हुई थी। ही रिमेम्बर्ड स्कॉल्डिंग हर हार्शली फॉर योनिंग। उन्होंने क्या है, स्कॉल्ड होता है डांटना, हार्शली बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, he remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem। उन्होंने रानी को यौन करने पर, जब उनको उबासी आई रानी को, तो इस बात पे उन्होंने बहुत ही हार्शली उसको उनको स्कॉल्ड कर दिया था, डांट दिया था। he realized how unfair he had been। अब उनको रियलाइज हो गया कि वो कितने अनफेयर थे। if I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally। He thought, regret filling his heart। तो अब आगे क्या लगता है उनको कि मैंने कितना अनफेयर किया है, जो
उबासी आना है, यॉर्निंग है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और मैंने इस बात पर क्या है, जो क्वीन है उनको बहुत ही हार्शली उनको डांट दिया, स्कोल्ड कर दिया। तो आगे राजा सोचते हैं, इफ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वॉज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, अगर मुझे ये पता होता कि यॉर्निंग डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं है, आई वुडंट हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली, उनके इस जेस्चर को, ठीक है, जो उबासी ले रही थी वो, उस जेस्चर को मैं पर्सनली नहीं लेता। ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हर्ट, तो ये ऐसा सोचते हुए वो क्या करते हैं, इस बात पर रिग्रेट करते हैं कि मैंने क्या करा, मैंने बहुत गलत किया है, अनफेयर मैंने किया है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। दो डिफिकल्ट वर्ड्स हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटेड, अरेंज्ड और ब्रिम्ड होता है ओवरफ्लोड, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे, लास्ट पैरा है ये हमारी स्टोरी का। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विद अ सॉफ्टेड एक्सप्रेशन। अब उस शाम को जब कोर्ट रूम में ये सब हुआ, तेनालीरामा ने रियलाइज कराया किंग को कि यॉर्निंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विद अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन। तो उस इवनिंग को राजा, ठीक है, अप्रोच यानी गए किसके पास, क्वीन के पास, विद अ सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन, एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ। थिरुमलम्बल ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, उन्होंने अपनी आवाज को बहुत जेंटल प्यार से बात की। आई हैव बीन फुलिश, आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, मैंने क्या है, मैंने बहुत ही बड़ी मूर्खता की है। आई सी नाउ आई ओवर रिएक्टेड, अब मुझे पता लग रहा है कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, किसी बात पर ज्यादा अगर मैं कर गया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी, मेरा जो प्राइड है उसकी वजह से मैं क्या है, अंधा हो गया हूं। कहने का मतलब है कि मैं छोटी सी बात पर इतना ज्यादा, ठीक है, रिएक्ट कर गया, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गया। द क्वीन who had longed for this moment smiled and replied. The queen who had longed for this moment, जो इस मोमेंट का वेट कर रही थी, smiled and replied, हंसते हुए मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, if you like we can leave this quarrel behind us, अगर आपको पसंद हो तो इस क्वेरल को हम पीछे छोड़ सकते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू यूर पोम, इस बात को, इस क्वेरल को पीछे छोड़कर मैं क्या है, पसंद करूंगी अगर तो आप मुझे उस पोम को सुनाएं। ठीक है। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्टोरियस, अब क्या किया था, इस सब की प्लानिंग कौन कर रहा था, इस सब की प्लानिंग कर रहे थे तेनालीरामा। ये सब अरेंजमेंट किसका था, रामा हु हैड अरेंज्ड दिस सेटलमेंट, तेनालीरामा ने ही ये सब सेटलमेंट किया था, अरेंजमेंट किया था। फेल्ट विक्टोरियस, खुद को क्या है, जीता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो क्या है, अपने प्लान पर, अपनी स्ट्रेटेजी पर खरे उतरते हैं। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस, उसके बाद जो किंग है, क्वीन है, उनको वैल्यूएबल गिफ्ट्स देती हैं उनकी सर्विस के लिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वाज restored and the palace brimmed once again with joy and laughter, अब क्या हो गया, जो रॉयल कपल है, किंग और क्वीन है, उनका बॉन्ड रेस्टोर्ड हो गया, यानी पहले की तरह मजबूत हो गया। एंड द पैलेस ब्रिम्ड, और जो पैलेस है, पैलेस यानी राजा का जो महल है, द पैलेस ब्रिम्ड, ब्रिम्ड होता है ओवरफ्लोड, वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, जहां पर पहले बिल्कुल ही क्या होता था, जॉय और लाफ्टर होता था, चीयरफुल इन्वायरमेंट रहता था, वापस वही रेस्टोर हो गया। ठीक है, रेस्टोर हो गया, पहले जैसा सब कुछ हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।